हेलो फ्रेंड्स, रूबिकॉन बुक फ्लैश क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसमें बताया गया है कि जापान के लोग इतने स्वस्थ और लंबी उम्र कैसे जीते हैं। इस बुक का नाम है इकिगाई द जापानी सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बाय हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस। हेक्टर गार्सिया जापान का नागरिक है, जहां वह एक दशक से अधिक समय से रह रहा है, और स्पेन जहां उसका जन्म हुआ था। एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने जापान जाने से पहले स्विट्जरलैंड में CERN में काम किया, जहां उन्होंने आवाज पहचान सॉफ्टवेयर विकसित किया और सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के लिए जापानी बाजार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक तकनीक विकसित की। वह लोकप्रिय ब्लॉग किराने.com के निर्माता और जापान में एक गीक के लेखक हैं, जो जापान में एक बेस्ट सेलर है। फ्रांसिस्को मिरालेस एक पुरस्कार विजेता लेखक हैं, जिन्होंने कई बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प और प्रेरणादायक किताबें लिखी हैं। बार्सिलोना में जन्मे, उन्होंने पत्रकारिता, अंग्रेजी साहित्य और जर्मन का अध्ययन किया, और एक संपादक, एक अनुवादक, एक भूत लेखक और एक संगीतकार के रूप में काम किया है। उनके उपन्यास लव इन लोअरकेस का 20 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इकिगाई, अ मिस्टीरियस वर्ड। इसमें ऑथर कहते हैं, हमने एक दूसरे के काम को पढ़ा था लेकिन कभी मिले नहीं थे, हजारों मील की दूरी पर। धन्यवाद, जो बार्सिलोना को जापान की राजधानी से अलग करता है। अगली बार जब हम एक साथ मिले, 1 साल बाद, हम टोक्यो शहर के एक पार्क में टहले और पश्चिमी मनोविज्ञान के रुझानों के बारे में बात करना समाप्त कर दिया, विशेष रूप से लॉगथेरेपी, जो लोगों को जीवन में अपना उद्देश्य खोजने में मदद करती है। हमने टिप्पणी की कि अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के बीच विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी फैशन से बाहर हो गई थी, जो मनोविज्ञान के अन्य स्कूलों के पक्षधर थे। हालांकि लोग अभी भी इसका अर्थ खोजते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। हम अपने आप से ऐसी बातें पूछते हैं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ लंबे समय तक जीने की बात है, या मुझे एक उच्च उद्देश्य की तलाश करनी चाहिए? कुछ लोग क्यों जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जीवन के लिए जुनून रखते हैं, जबकि अन्य भ्रम में रहते हैं। हमारी बातचीत के दौरान रहस्यमय शब्द इकिगाई सामने आया। जो लोग अध्ययन करते हैं कि जापान के दक्षिण में इस द्वीप के निवासी दुनिया में कहीं और लोगों की तुलना में अधिक समय तक क्यों रहते हैं, उनका मानना कि एक स्वस्थ आहार के अलावा बाहर में एक साधारण जीवन, हरी चाय और उपोष्णकटिबंधीय चाबियों में से एक है। जलवायु इकिगाई है जो उनके जीवन को आकार देती है। क्या इकिगाई यही कारण है कि ओकिनावा में कहीं और की तुलना में अधिक शताब्दी है? यह लोगों को अंत तक सक्रिय रहने के लिए कैसे प्रेरित करता है? लंबे और सुखी जीवन का रहस्य क्या है? जैसा कि हमने इस मामले की और छानबीन की, हमने पाया कि 3000 की आबादी वाले द्वीप के उत्तरी छोर पर एक ग्रामीण शहर, विशेष रूप से ओगिमी, दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा का दावा करता है। एक तथ्य जिसने इसे अर्जित किया है दीर्घायु का गांव उपनाम। ओकिनावा वह जगह है जहां से जापान के अधिकांश शिकुवासा, एक लाइमलाइट फल जो एक असाधारण एंटीऑक्सीडेंट पंच पैक करता है, से आता है। क्या यह ओगिमी की लंबी उम्र का राज हो सकता है, या यह मोरिंगा चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी की शुद्धता है? हमने व्यक्तिगत रूप से जापानी शताब्दी के रहस्यों का अध्ययन करने का फैसला किया। जैसा कि हमने शहर के सबसे बड़े निवासियों के साथ अपने साक्षात्कार आयोजित किए, हमने महसूस किया कि इन प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली कुछ काम कर रहा था। इसके निवासियों से एक असामान्य खुशी बहती है और उन्हें उनके जीवन की लंबी और आनंददायक यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। इसे बुक में 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसे हम इस बुक को बारीकी से समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। बूढ़ा होते हुए जवान रहने की कला। What is your reason for being? आपके होने का कारण क्या है? जापानियों के अनुसार, हर किसी के पास एक इकिगाई होता है, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, एक रायसनी डी एत्रे कह सकते हैं। कुछ लोगों को उनकी इकिगाई मिल गई है, जबकि अन्य हैं अभी भी देख रहे हैं, हालांकि वे इसे अपने भीतर ले जाते हैं। हमारी इकिगाई हम में से प्रत्येक के अंदर गहरी छिपी हुई है, और इसे खोजने के लिए एक रोगी की आवश्यकता होती है। तलाशी। ओकिनावा में पैदा हुए लोगों के अनुसार, सबसे अधिक द्वीप वाला द्वीप दुनिया में शताब्दी। हमारी इकिगाई वह कारण है जिससे हम सुबह उठते हैं। आप कुछ भी करें, रिटायर न हो। स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई होने से हमारे लिए संतुष्टि, खुशी और अर्थ आता है। जीवन। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको अपना खोजने में मदद करना और अंतर्दृष्टि साझा करना है, शरीर, मन और आत्मा के स्थायी स्वास्थ्य पर जापानी दर्शन से। जापान में रहने वाली एक आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग कितने सक्रिय रहते हैं उनके सेवानिवृत्त होने के बाद। वास्तव में, बहुत से जापानी लोग वास्तव में कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। वे रखते हैं जब तक उनका स्वास्थ्य अनुमति देता है, तब तक वे वही करते हैं जो उन्हें पसंद है।
वास्तव में जापानी में कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ छोड़ने के अर्थ में सेवानिवृत्त होना है, अच्छे के लिए कार्यबल, जैसा कि अंग्रेजी में है। डैन ब्यूटनर के अनुसार एक राष्ट्रीय भौगोलिक रिपोर्टर जो देश को अच्छी तरह जानता है, जीवन में एक उद्देश्य रखता है, तो जापानी संस्कृति में महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्ति का हमारा विचार बस बाहर नहीं है। लगभग शाश्वत युवाओं का द्वीप। कुछ दीर्घायु अध्ययनों से पता चलता है कि समुदाय की एक मजबूत भावना और स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई प्रसिद्ध स्वस्थ जापानी आहार के समान ही महत्वपूर्ण है, शायद इससे भी ज्यादा। ओकिनावा और से शताब्दी के हाल के चिकित्सा अध्ययन अन्य तथाकथित ब्लू जोन वे भौगोलिक क्षेत्र जहां लोग सबसे लंबे समय तक रहते हैं, इन असाधारण मनुष्यों के बारे में कई रोचक तथ्य प्रदान करें। न केवल वे दुनिया की बाकी आबादी की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, वे कैंसर और हृदय जैसी कम पुरानी बीमारियों से भी पीड़ित हैं, रोग सूजन संबंधी विकार भी कम आम है। इनमें से कई शताब्दी के लोग जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के उल्लेखनीय स्तरों का आनंद लेते हैं, जो कहीं और उन्नत उम्र के लोगों के लिए अकल्पनीय होगा। उनके रक्त परीक्षण कम मुक्त कणों को प्रकट करते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सेलुलर उम्र बढ़ने, चाय पीने और उनके पेट के ठीक होने तक खाने के परिणामस्वरूप केवल 80% भरा हुआ है। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाएं अधिक मध्यम लक्षणों का अनुभव करती हैं, और दोनों पुरुष और महिलाएं बहुत बाद तक यौन हार्मोन के उच्च स्तर को बनाए रखते हैं। जिंदगी में मनोभ्रंश की दर वैश्विक औसत से काफी नीचे है। 5 ब्लू जोन। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन में पहले स्थान पर है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। डैन ब्यूटनर ने अपनी पुस्तक द ब्लू जोन में जिन 5 क्षेत्रों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया, वे हैं इकिगाई के उनके दर्शन के अलावा मोई या दोस्तों के घनिष्ठ समूह उनकी लंबी उम्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओकिनावा की तरह इस समुदाय की एकजुट प्रकृति एक अन्य कारक है जो सीधे दीर्घायु से संबंधित है। स्थानीय रहस्य एक जीवन शैली प्रतीत होती है जो 500 BC की है। निम्नलिखित अध्यायों में हम कई कारकों की जांच करेंगे जो दीर्घायु की कुंजी प्रतीत होते हैं और ब्लू जोन में पाए जाते हैं, ओकिनावा और इसके तथाकथित दीर्घायु गांव पर विशेष ध्यान देते हुए। 5 ब्लू जोन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार दीर्घायु की कुंजी आहार, व्यायाम, जीवन में एक उद्देश्य खोजना और मजबूत सामाजिक संबंध बनाना है, अर्थात मित्रों का एक व्यापक चक्र और अच्छे पारिवारिक संबंध है। ब्लू जोन के लोग ड्राइव करने के बजाय पैदल चलना पसंद करेंगे। 80% रहस्य जापान में सबसे आम कहावतों में से एक हारा हचीबू है, जिसे खाने से पहले या बाद में दोहराया जाता है और इसका अर्थ है अपना पेट 80% तक भरें। प्राचीन ज्ञान हमें पेट भरने तक खाने के खिलाफ सलाह देता है। यही कारण है कि ओकिनावा तब खाना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका पेट उनकी क्षमता के 80% तक पहुंच गया है, बजाय इसके कि वे लंबे समय तक पाचन प्रक्रियाओं के साथ अपने शरीर को खा रहे हैं और खराब कर रहे हैं, जो सेलुलर ऑक्सीकरण को तेज करता है। बेशक यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपका पेट 80% क्षमता पर है या नहीं। इस कहावत से हमें एक सीख मिलती है कि जब हमें पेट भरा हुआ महसूस होने लगे तो हमें खाना बंद कर देना चाहिए। अतिरिक्त साइड डिश, जो स्नैक हम खाते हैं जब हम अपने दिल में जानते हैं कि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। दोपहर के भोजन के बाद से पाए ये सब हमें अल्पावधि में खुशी देंगे, लेकिन उन्हें न रखने से हमें खुशी होगी दीर्घावधि। कई छोटी प्लेटों पर अपना भोजन प्रस्तुत करके जापानी कम खाते हैं। आपके सामने 5 प्लेट होने से ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ खाने जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा होता है कि आपको थोड़ी भूख लगती है। मोई जीवन भर के लिए जुड़ा हुआ है। एक मोई आम हितों वाले लोगों का एक अनौपचारिक समूह है जो एक दूसरे की तलाश करते हैं। मोई की उत्पत्ति कठिन समय में होती है, जब किसान एक साथ मिलकर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं और एक दूसरे को कम फसल से निपटने में मदद करते हैं। एक मोई के सदस्य समूह में मासिक योगदान करते हैं। समूह द्वारा एकत्रित धन का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन यदि पैसा बचा है तो एक सदस्य को अधिशेष से एक निर्धारित राशि प्राप्त होती है। इस तरह मोई का हिस्सा होने से भावनात्मक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि मोई का कोई सदस्य वित्तीय संकट में है, तो वह समूह की बचत से अग्रिम प्राप्त कर सकता है। जबकि प्रत्येक मोई के लेखांकन प्रथाओं का विवरण समूह और उसके आर्थिक साधनों के अनुसार भिन्न होता है। अपनेपन और समर्थन की भावना व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देती है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में मदद करती है। चैप्टर 2 ANTIAGING सीक्रेट्स लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ऑथर कहते हैं कि उम्र बढ़ने का पलायन वेग एक सदी से भी अधिक समय से हम हर साल अपनी जीवन प्रत्याशा में औसतन 0.3 वर्ष जोड़ने में कामयाब रहे हैं। क्या होगा यदि हमारे पास हर साल जीवन प्रत्याशा का 1 वर्ष जोड़ने की तकनीक हो?
सिद्धांत रूप में हम उम्र बढ़ने के एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचकर जैविक अमरता प्राप्त करेंगे। एजंग एस्केप वेलोसिटी एंड द रैबिट। भविष्य में दूर के एक चिन्ह की कल्पना करें जिस पर एक नंबर लिखा हो जो आपकी मृत्यु की उम्र को दर्शाता हो। हर साल आप रहते हैं, खरगोश आधा साल दूर है। क्या होगा यदि खरगोश आपके जीवन के प्रत्येक वर्ष के लिए 1 वर्ष की गति से चल सके? आप खरगोश को कभी नहीं पकड़ पाएंगे और इसलिए आप कभी नहीं मरेंगे। उम्र बढ़ने का पलायन वेग वह क्षण है जिस पर खरगोश प्रति वर्ष 1 वर्ष या उससे अधिक की गति से चलता है और हम अमर हो जाते हैं। कुछ जीव विज्ञानी दावा करते हैं कि हमारी कोशिकाएं लगभग 120 वर्षों के बाद पुनः उत्पन्न होना बंद कर देती हैं। एक युवा दिमाग आपको एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर भी ले जाता है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। तनाव। लंबी उम्र की हत्या का आरोप। कई लोग अपने से ज्यादा उम्र के लगते हैं। समय से पहले बुढ़ापा आने के कारणों पर किए गए शोध से पता चला है कि तनाव का इससे बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि संकट की अवधि के दौरान शरीर बहुत तेजी से कमजोर होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने इस अपक्षयी प्रक्रिया की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं तनाव के कारण होती हैं। उन्होंने जो खोजा वह यह था कि उनके एंटीबॉडी ने उसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जैसे वे रोगजनकों पर प्रतिक्रिया करते हैं, प्रोटीन को सक्रिय करते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने एक समान अध्ययन किया जिसमें 29 महिलाओं से डेटा और नमूने लिए गए जिन्हें अपने एक बच्चे की बीमारी के कारण उच्च स्तर का तनाव था और उनकी तुलना स्वस्थ बच्चों वाली महिलाओं और तनाव के निम्न स्तर से की गई थी। जैसा कि अध्ययन से पता चला है, तनाव जितना अधिक होगा, कोशिकाओं पर अपक्षयी प्रभाव उतना ही अधिक होगा। तनाव कैसे काम करता है? इन दिनों लोग उन्मत्त गति से और लगभग निरंतर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहते हैं। ये प्रक्रियाएं संयम में फायदेमंद हैं, वे हमारे दैनिक जीवन में चुनौतियों से निपटने में हमारी सहायता करती हैं। माइंडफुलनेस हासिल करने में प्रशिक्षण की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल है, लेकिन थोड़े से अभ्यास से हम अपने दिमाग को पूरी तरह से केंद्रित करना सीख सकते हैं, जो तनाव को कम करता है और हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है। थोड़ा तनाव आपके लिए अच्छा है, जबकि निरंतर तीव्र तनाव दीर्घायु का एक ज्ञात दुश्मन है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए तनाव के निम्न स्तर को फायदेमंद दिखाया गया है। 20 वर्षों से अधिक समय तक परीक्षण विषयों के एक समूह का अवलोकन करने के बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रिवरसाइड में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर हॉवर्ड एस फ्राइडमैन ने पाया कि जिन लोगों ने तनाव का निम्न स्तर बनाए रखा, जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया और अपना दिल लगा दिया और सफल होने के लिए अपने काम में आत्मा, उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहे जिन्होंने अधिक आराम की जीवन शैली को चुना और पहले सेवानिवृत्त हो गए। एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है और निम्नलिखित लाभ भी प्रदान करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अधिकांश डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि शरीर को जवाब बनाए रखने का रहस्य मन को सक्रिय रखना है, इकिगाई का एक प्रमुख तत्व, और जब हम अपने पूरे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उस पर ध्यान न देना। एलेक्जेंडर इमिच, जो 2014 में 111 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति बने, जानते थे कि उनके पास अच्छे जीन हैं, लेकिन वे समझते हैं कि अन्य कारकों ने भी योगदान दिया है। आप जिस जीवन को जीते हैं वह दीर्घायु के लिए समान रूप से या अधिक महत्वपूर्ण है, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा। 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने के बाद रॉयटर्स। चैप्टर 3 From LOGOTHERAPY to IKIGAI How to Live Longer and Better by Finding Your Purpose। लोगोथेरेपी से IKIGAI तक द्वारा लंबा और बेहतर कैसे जिए अपना उद्देश्य ढूंढना। लोगोथेरेपी क्या है? एक सहकर्मी ने एक बार विक्टर फ्रेंकल से एक ही वाक्यांश में अपने मनोविज्ञान के स्कूल को परिभाषित करने के लिए कहा, जिस पर फ्रेंकल ने उत्तर दिया, ठीक है, लोगोथेरेपी में रोगी सीधे बैठता है और उसे उन चीजों को सुनना पड़ता है जिन्हें कभी कभी सुनना मुश्किल होता है। सहकर्मी ने उससे मनोविश्लेषण का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया था। मनोविश्लेषण में रोगी एक सोफे पर लेट जाता है और आपको ऐसी चीजें बताता है जो कभी कभी कहना मुश्किल होता है। फ्रेंकल बताते हैं कि वह अपने मरीजों से सबसे पहले जो सवाल पूछते थे उनमें से एक था, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? आमतौर पर रोगी को नहीं करने के अच्छे कारण मिलते थे और वह आगे बढ़ने में सक्षम था। लोगोथेरेपी रोगियों को उनके न्यूरोसिस का सामना करने के लिए जानबूझकर अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। जीने के लिए कुछ फ्रेंकल द्वारा अपने वियना क्लिनिक में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि रोगियों और कर्मियों दोनों के बीच लगभग 80% का मानना कि मनुष्यों को जीने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है, और लगभग 60% ने महसूस किया कि उनके जीवन में कोई न कोई ऐसा है जो मरने के लायक है।
अर्थ की खोज, उद्देश्य की खोज एक व्यक्तिगत प्रेरक शक्ति बन गई जिसने फ्रेंकल को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति दी। रोगी अपनी मर्जी से उस नियति को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला करता है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में फ्रेंकल नीत्शे के प्रसिद्ध सूत्र में से एक का हवाला देते हैं, जिसके पास जीने के लिए क्यों है वह लगभग किसी भी तरह से सहन कर सकता है। अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर फ्रेंकल का मानना कि हमारा स्वास्थ्य उस प्राकृतिक तनाव पर निर्भर करता है जो कि हमने अब तक जो हासिल किया है, उसकी तुलना भविष्य में हम जो हासिल करना चाहते हैं उससे तुलना करने से आता है। फ्रेंकल एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी समस्याओं का सामना किया और अपने उद्देश्यों को कार्यों में बदल दिया। जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, वह अपने जीवन को शांति से देख सकता था। आने वाले पृष्ठों में हम अर्थ और उद्देश्य की खोज को बेहतर ढंग से समझने के लिए फ्रेंकल के अपने अभ्यास से 4 मामलों को देखेंगे। फ्रेंकल के विचार में आदमी को न केवल उन सभी वर्षों के मनोविश्लेषण की आवश्यकता थी, बल्कि उसे वास्तव में चिकित्सा की आवश्यकता वाला रोगी भी नहीं माना जा सकता था। चिकित्सा के कई पश्चिमी रूप रोगी की भावनाओं को नियंत्रित करने या संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। Chapter 3 Find flow in everything you do. How to turn work and free time into spaces for growth. प्रवाह के साथ जाना। कल्पना कीजिए कि आप अपने पसंदीदा ढलानों में से एक पर स्कीइंग कर रहे हैं। प्रवाह की शक्ति। ये प्रश्न मनोवैज्ञानिक मिहाली सिक्सजेंटमिहाली के शोध के केंद्र में भी है। जो हम जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूबे रहने के अनुभव में है। चिस्कजेंटमिहाली के शोध के अनुसार एक शतरंज खिलाड़ी प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने पर उसी तरह महसूस करता है जैसे कोई गणितज्ञ एक सूत्र पर काम कर रहा होता है या कोई सर्जन ऑपरेशन करता है। मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर चिस्कजेंटमिहाली ने दुनिया भर के लोगों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि प्रवाह सभी उम्र और संस्कृतियों के व्यक्तियों के बीच समान है। न्यूयॉर्क और ओकिनावा में हम सभी एक ही तरह से प्रवाह की स्थिति में पहुंचते हैं। जब हम उस अवस्था में होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? जब हम प्रवाहित होते हैं तो हम बिना किसी विकर्षण के एक ठोस कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप अक्सर किसी ऐसी चीज पर काम करते हुए अपना ध्यान खोते हुए पाते हैं जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ऐसी कई रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आप प्रवाह प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। The 7 conditions for achieving flow। 1. यह जानना कि क्या करना है। 2. यह जानना कि कैसे करना है। 3. यह जानना कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। 4. यह जानना कि कहां जाना है, जहां नेविगेशन शामिल है। 5. महत्वपूर्ण चुनौतियों को समझना। 6. महत्वपूर्ण कौशल को समझना। 7. विकर्षणों से मुक्त होना। यदि पुस्तक हमारे ज्ञान और क्षमताओं के लिए उपयुक्त है और जो हम पहले से जानते हैं उस पर आधारित है, तो हम अपने पढ़ने में डूब जाएंगे और समय बह जाएगा। हमारी क्षमताओं से परे आसान चुनौती। बोरियत प्रवाह चिंता रणनीति। 2. एक स्पष्ट ठोस उद्देश्य रखें। वीडियो गेम मॉडरेशन बोर्ड गेम में खेले जाते हैं और खेल प्रवाह प्राप्त करने के शानदार तरीके हैं, क्योंकि उद्देश्य बहुत स्पष्ट होता है। अपने प्रतिद्वंद्वी या अपने प्रतिद्वंद्वी को हराए। स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के एक सेट का पालन करते हुए खुद का रिकॉर्ड। हमें अपने आप से इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। स्टूडियो में आज के सत्र के लिए मेरा उद्देश्य क्या है? अगले महीने आने वाले लेख के लिए मैं आज कितने शब्द लिखूंगा? मेरी टीम का मिशन क्या है? सप्ताह के अंत तक उस सोनाटा को एलेग्रो टेम्प में चलाने के लिए मैं कल कितनी तेजी से मेट्रोनोम सेट करूंगा? प्रवाह को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य होना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि जब हम व्यवसाय में उतरते हैं तो इसे कैसे पीछे छोड़ना है। जैसे ही आप ये पहला छोटा कदम उठाते हैं, आपकी चिंता गायब हो जाएगी और आप जो गतिविधि कर रहे हैं उसमें एक सुखद प्रवाह प्राप्त करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन की ओर लौटते हुए, एक खुश व्यक्ति भविष्य पर ध्यान देने के लिए वर्तमान से बहुत संतुष्ट है। 4 अस्पष्ट उद्देश्य। स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रक्रिया भ्रम को अनदेखा करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की जुनूनी इच्छा, समय और ऊर्जा को भ्रमित करने के बजाय उद्देश्य पर फिक्सेशन पर बर्बाद किया जाता है। व्यर्थ कार्यों पर व्यर्थ समय और ऊर्जा। व्यर्थ कार्यों में बर्बाद होने के बजाय उद्देश्य पर प्रवाह निर्धारण। मानसिक अवरोध प्रवाह। मानसिक अवरोध रणनीति। 3. एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह शायद आज हमारे सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, इतनी सारी तकनीक और इतने सारे के साथ ध्यान भटकाना। प्रवाह को प्राप्त करने में एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। जीरो का परिवार पैसा कमाना नहीं चाहता, इसके बजाय वे काम करने की अच्छी परिस्थितियों को महत्व देते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें वे दुनिया में सबसे अच्छी सुशी बनाते हुए प्रवाहित हो सकें। मियाज़ाकी अपने काम के प्रति इतने भावुक हैं कि वह कई रविवार स्टूडियो में बिताते हैं, प्रवाह की स्थिति का आनंद लेते हुए अपनी इकिगाई को सबसे ऊपर रखते हैं।
अपने फार्मूलों पर काम करते हुए या संगीत बजाते हुए प्रवाह की स्थिति तक पहुंचते हुए उनकी दो इकीगे ने उन्हें अंतहीन आनंद दिया। हफ्तों बाद थिंकिंग मशीन्स के कार्यालयों का दौरा करने के बाद निवेशकों के एक समूह ने घोषणा की, आपके पास दीवारों और सोल्डरिंग सर्किटों की पेंटिंग में नोबेल पुरस्कार विजेता है। 8 तत्काल अवकाश, ध्यान के माध्यम से वहां पहुंचना, मन को प्रशिक्षित करना हमें प्रवाह के स्थान पर और अधिक तेजी से ले जा सकता है। जो निर्विवाद है वह यह है कि अनुष्ठानात्मक कार्यस्थल में प्रवाह खोजना उस एक की तुलना में बहुत आसान है जिसमें हम अपने मालिकों द्वारा निर्धारित अस्पष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश में लगातार तनाव में रहते हैं। अनुष्ठान हमें स्पष्ट नियम और उद्देश्य देते हैं जो हमें प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करते हैं। अपने इकिगाई को खोजने के लिए प्रवाह का उपयोग करना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको इस बात का बेहतर अंदाजा होना चाहिए कि आपके जीवन में कौन सी गतिविधियां आपको प्रवाह में प्रवेश कराती हैं। उन सभी को एक कागज के टुकड़े पर लिखें, फिर अपने आप से ये प्रश्न पूछें, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो आपको प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करती हैं, उनमें क्या समानता है? वे गतिविधियां आपको प्रवाहित करने के लिए क्यों प्रेरित करती हैं? उदाहरण के लिए, क्या वे सभी गतिविधियां करना पसंद करते हैं जिन्हें आप अकेले करना पसंद करते हैं या अन्य लोगों के साथ करते हैं? क्या आप उन चीजों को करते समय अधिक प्रवाहित होते हैं जिनके लिए आपको अपने शरीर को हिलाने की आवश्यकता होती है या सिर्फ सोचने के लिए? इन सवालों के जवाब में आपको वह अंतर्निहित इकिगाई मिल सकता है जो आपके जीवन को संचालित करता है। यदि आप नहीं करते हैं, तो अपना अधिक समय उन गतिविधियों में बिताकर जो आपको पसंद है, उस पर गहराई से जाकर खोज करते रहें, जो आपको प्रवाहित करती है। अगर फोटोग्राफी ऐसी चीज है जो आपको प्रवाह में ले जाती है, तो आप पेंटिंग भी आजमा सकते हैं। आप इसे और भी अधिक पसंद कर सकते हैं। या यदि आप स्नोबोर्डिंग से प्यार करते हैं और कभी सर्फिंग की कोशिश नहीं की है। प्रवाह रहस्यमय है। चैप्टर 5 मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल इन द वर्ल्ड। दीर्घायु के परास्नातक से ज्ञान के शब्द, दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोग। ओकिनावा में हमने जो साक्षात्कार आयोजित किए, वे अपने स्वयं के अध्याय के योग्य हैं, लेकिन इससे पहले के खंड में हमने दीर्घायु के कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन के जीवन दर्शन का अवलोकन प्रदान किया है। हम बात कर रहे हैं सुपरसेंटेनरियंस की, ऐसे लोग जो 110 साल या उससे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए सुपरसेंटेनरियन की संख्या भी बढ़ सकती है। मिसाओ ओकावा, खाओ और सो जाओ, और तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे। तुम्हें आराम करना सीखना होगा। गेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के अनुसार अप्रैल 2015 तक दुनिया में सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति मिसाओ ओकावा था, जो 117 साल और 27 दिनों तक जीवित रहने के बाद जापान के ओसाका में एक देखभाल सुविधा में निधन हो गया। मारिया कैपोविला, मैंने अपने जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया है। 1889 में इक्वाडोर में जन्मी मारिया कैपोविला को गिनीज ने दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में मान्यता दी थी। जब उनसे लंबी उम्र के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सरलता से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि लंबी उम्र का रहस्य क्या है। मैं केवल यही करती हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। मैं इसका श्रेय उसे देती हूं। जीन कैलमेंट, सब कुछ ठीक है। फरवरी 1875 में फ्रांस के आर्ल्स में जन्मी जीन कैलमेंट 4 अगस्त 1997 तक जीवित रहीं, जिससे वह 122 वर्ष की उम्र में इतिहास में सत्यापित उम्र की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गईं। इसके तुरंत बाद इमेज की मृत्यु हो गई, उसी वर्ष जून में, अनुभवों से भरपूर एक लंबे जीवन को पीछे छोड़ते हुए। गुगनहाइम संग्रहालय बिल्बाओ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जानता है कि यहाँ और अभी कैसे रहना है। आप अपने समय में रहते हैं, आप पीछे नहीं जाते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप उस समय से संबंधित हैं जिसमें आप हैं, तो आप अपनी आंखें रखते हैं और कान खोलो, अखबार पढ़ो, देखो क्या हो रहा है, हर चीज के बारे में उत्सुक रहो, तुम अपने समय में अपने आप हो जाओगे। 15 जापान में दीर्घायु इसकी मजबूत नागरिक रजिस्ट्री के कारण, उनमें से कई संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने के रूप में सत्यापित हैं, हालांकि अन्य देशों के सुदूर गांवों में कई शताब्दियां रह रही हैं। ग्रामीण इलाकों में एक शांतिपूर्ण जीवन उन लोगों के बीच बहुत आम लगता है जिन्होंने एक सदी बीत चुकी है। निस्संदेह दीर्घायु का अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार जापान है, जिसकी जीवन प्रत्याशा दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। समुदाय की भावना और यह तथ्य कि जापानी लोग अंत तक सक्रिय रहने का प्रयास करते हैं, उनके लंबे जीवन के रहस्य के प्रमुख तत्व हैं। यदि आप काम करने की आवश्यकता न होने पर भी व्यस्त रहना चाहते हैं, तो आपके क्षितिज पर एक इकिगाई होना चाहिए, एक ऐसा उद्देश्य जो आपको जीवन भर मार्गदर्शन करता है और आपको समुदाय और स्वयं के लिए सुंदरता और उपयोगिता की चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता है।
चैप्टर 6 ट्रेडिशंस एंड प्रोवर्ब्स फॉर हैप्पीनेस एंड लॉन्जेविटी। परंपराएं और कहावतें सुख और दीर्घायु। ओगिमी में पहुंचना नाहा से सड़क पर 2 घंटे के बाद हम अंततः यातायात के बारे में चिंता करना बंद करने में सक्षम हैं। एक बार रूट 58 नागो से गुजरता है, जहां ओरियन बी ओकिनावा का गौरव बनाया जाता है। यह ओगिमी तक पहुंचने तक तट को कट करता है। जैसे ही हम ओगिमी की नगर पालिका में प्रवेश करते हैं, हम इधर उधर बिखरे घरों के छोटे छोटे समूहों से गुजरते हैं, लेकिन शहर में वास्तव में कोई केंद्र नहीं है। बाइंडा में शहर के सभी निवासियों की एक सूची होती है, जो उम्र और क्लब या मोई द्वारा आयोजित की जाती है। ताइरा बताती है कि एक दूसरे की मदद करने वाले लोगों के ये समूह ओगिमी की विशेषता है। ताइरा हमें यह भी बताती है कि ओगिमी में जो कुछ भी होता है, उसमें पैसे के बजाय स्वयंसेवी काम करते हैं। ओगिमी केप हेडो से पहले का सबसे पुराना शहर है, जो द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु है। ओगिमी के पहाड़ों में से एक के ऊपर से हम पूरे शहर को नीचे देखने में सक्षम हैं। सांप्रदायिक जीवन हमें ओगिमी के कुछ रेस्तरां में से एक में खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो केवल 3 टेबल पहले से ही आरक्षित होते हैं। रहस्य मुस्कुरा रहा है और अच्छा समय बिता रहा है। ओगिमी में कोई बार नहीं है और केवल कुछ रेस्तरां हैं, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वे एक समृद्ध सामाजिक जीवन का आनंद लेते हैं जो सामुदायिक केंद्रों के इर्द गिर्द घूमता है। शहर वहां एक समृद्ध सामाजिक जीवन का आनंद लेता है जो सामुदायिक केंद्रों के इर्द गिर्द घूमता है। शहर को 17 मोहल्लों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक में एक राष्ट्रपति और कई लोग हैं जो संस्कृति, त्योहारों, सामाजिक गतिविधियों और दीर्घायु जैसी चीजों के प्रभारी हैं। यानबारू जंगल के बुना गया स्पिरिट्स जादुई जीव हैं जो ओगिमी और उसके आसपास के शहरों के पास यानबारू जंगल में रहते हैं। प्रत्येक दिन को एक साथ मनाएं, उत्सव ओगिमी में जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा प्रतीत होता है। हमने ओगिमी में एक झरने के बगल में धूप और सिक्कों से सजे एक ओगंजू या छोटे खुली हवा में मंदिर का दौरा किया। पुराने मजबूत पीछे मुड़कर देखें, ओगिमी में हमारे दिन स्थानीय लोगों की जीवन शैली की तरह गहन लेकिन आराम से थे, जो हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त लगते थे, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर शांति की भावना के साथ सब कुछ किया। वे हमेशा अपनी इकिगाई का पीछा कर रहे थे, लेकिन वे कभी भी जल्दी में नहीं थे। न केवल वे खुशी से व्यस्त लग रहे थे, बल्कि हमने यह भी देखा कि उन्होंने खुशी के लिए अन्य सिद्धांतों का पालन किया जो वाशिंगटन बर्नअप ने 200 साल पहले कहा था। इस जीवन में खुशी के लिए सबसे जरूरी चीजें कुछ करना है, कुछ प्यार करना है और आशा करने के लिए कुछ। 2 अंतिम दिन हम नगर के छोर पर एक छोटे से बाजार में उपहार मोल लेने गए। वहां केवल स्थानीय सब्जियां, हरी चाय और शिकुवासा का रस बेचा जाता है। साथ ही यानबारू जंगलों में छिपे एक झरने से पानी की बोतलें होती हैं, जिन पर दीर्घायु जल लिखा होता है। हमने खुद इस दीर्घायु पानी में से कुछ खरीदा और इसे पार्किंग में पिया। समुद्र के ऊपर देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि छोटी बोतलें जो एक जादुई अमृत का वादा करती हैं, हमें स्वास्थ्य और लंबी उम्र लाएगी और हमें अपनी खुद की इकिगाई खोजने में मदद करेगी। जब मैं 90 पर आपसे मिलने आऊं, तो मुझे 100 वर्ष की होने तक प्रतीक्षा करने के लिए विदा कर दो। यदि आप लंबी आयु और स्वास्थ्य चाहते हैं, तो हमारे गांव में आपका स्वागत है, जहां आप पर प्रकृति का आशीर्वाद होगा और साथ में हम दीर्घायु के रहस्य की खोज करेंगे। 23 अप्रैल 1993 ओगिमी फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन क्लब साक्षात्कार। एक सप्ताह के दौरान हमने कुल 100 साक्षात्कार किए, जिसमें समुदाय के सबसे बड़े सदस्यों से उनके जीवन दर्शन, उनके इकिगाई और दीर्घायु के रहस्यों के बारे में पूछा गया। संगीत, गीत और नृत्य दैनिक जीवन के आवश्यक अंग हैं। उनके पास एक इकिगाई है, लेकिन वे इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्हें अपनी परंपराओं और स्थानीय संस्कृति पर बहुत गर्व है। वे जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में भावुक होते हैं, भले ही यह कितना ही महत्वहीन क्यों ना हो। स्थानीय लोगों के पास लोगों के बीच संबंध को पहचानने वाले युइमारू की एक मजबूत भावना है। वे खेतों में काम करने से लेकर घर बनाने और नगर पालिका परियोजनाओं तक हर चीज में एक दूसरे की मदद करते हैं। चैप्टर 7 The IKIGAI Diet, What the World's Longest Living People Eat and Drink। IKIGAI आहार, दुनिया का सबसे लंबा जीवन क्या है लोग खाते पीते हैं। उपरोक्त ग्राफिक, जो जापान, उसके प्रांत ओकिनावा, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की तुलना करता है, यह दर्शाता है कि जबकि जापान में जीवन प्रत्याशा समग्र रूप से उच्च है, ओकिनावा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जापानियों के पास लंबे जीवन के कौन से रहस्य हैं? ओकिनावा के बारे में यह क्या है कि जापानियों के पास लंबे जीवन के कौन से रहस्य हैं? ओकिनावा के बारे में ऐसा क्या है जो इसे जीवन प्रत्याशा के मामले में सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाता है?
विशेषज्ञ बताते हैं कि एक बात के लिए ओकिनावा जापान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां रेलगाड़ियां नहीं है। ओकिनावा का चमत्कारी आहार। ओकिनावा में हृदय रोग से मृत्यु दर जापान में सबसे कम है और आहार का लगभग निश्चित रूप से इससे बहुत कुछ लेना देना है। ओकिनावा में आहार पर सबसे ठोस और व्यापक रूप से उद्धृत डेटा माकोटो सुजुकी रयुकेस विश्वविद्यालय के एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा किए गए अध्ययनों से आता है, जिन्होंने 1970 से ओकिनावा में पोषण और उम्र बढ़ने पर 700 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं। ब्रैडली जे विलकॉक्स और डी क्रेग विलकॉक्स माकोटो सुजुकी की शोध टीम में शामिल हुए और इस विषय पर द ओकिनावा प्रोग्राम नामक एक पुस्तक प्रकाशित की जिसे बाइबल माना जाता है। यह जांचने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी मेज पर पर्याप्त विविधता है या नहीं, यह सुनिश्चित करना है कि आप इंद्रधनुष खा रहे हैं। उदाहरण के लिए, लाल मिर्च, गाजर, पालक, फूलगोभी और बैंगन की एक तालिका शानदार रंग और विविधता प्रदान करती है। जापानी लोग हर दिन सफेद चावल खाते हैं, कभी कभी नूडल्स डालते हैं। इन बुनियादी आहार सिद्धांतों के अलावा, ओकिनावास प्रति सप्ताह औसतन 3 बार मछली खाते हैं। जापान के अन्य हिस्सों के विपरीत, सबसे अधिक खाया जाने वाला मांस सुअर का मांस है, हालांकि स्थानीय लोग इसे प्रति सप्ताह केवल 1 या 2 बार खाते हैं। इन पंक्तियों के साथ, माकोटो सुजुकी के अध्ययन निम्नलिखित संकेत देते हैं। ओकिनावास सामान्य रूप से जापान की बाकी आबादी की तुलना में 1/3 चीनी का उपभोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि मिठाई और चॉकलेट उनके आहार का बहुत कम हिस्सा है। यह करना आसान है जब आप देखते हैं कि आप लगभग भरे हुए हैं, लेकिन थोड़ा अधिक हो सकता है। बस खाना बंद कर दें। हारा हचीबू की अवधारणा को लागू करने का एक आसान तरीका मिठाई को छोड़ना है। कई छोटी प्लेटों पर भोजन परोसने से बहुत अधिक खाने से बचना आसान हो जाता है, और इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई विविध आहार की सुविधा मिलती है। ज़ेन बौद्ध धर्म पर 12वीं शताब्दी की पुस्तक ज़ेन यूजिन की 2/3 खाने की सलाह देती है जितना आप चाहें। पूर्व में सभी बौद्ध मंदिरों में 1 से कम भोजन करना आम बात है। कम कैलोरी का सेवन करते हुए स्वस्थ रहने की कुंजी उच्च पोषण मूल्य वाले खाद्य पदार्थ खा रही है और उन खाद्य पदार्थों से परहेज कर रही है जो हमारे समग्र कैलोरी सेवन में वृद्धि करते हैं लेकिन कम या कोई पोषण मूल्य प्रदान नहीं करते हैं। क्या कैलोरी प्रतिबंध मनुष्यों में जीवन काल बढ़ाएगा, यह अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन डेटा तेजी से संकेत देता है कि पर्याप्त पोषण के साथ मध्यम कैलोरी प्रतिबंध मोटापे, टाइप 2 मधुमेह, सूजन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है और इससे जुड़े चयापचय जोखिम कारकों को कम करता है। कैंसर के साथ 5-2 आहार हर हफ्ते 2 दिनों के उपवास और अन्य 5 दिनों में सामान्य रूप से खाने की सलाह देता है। ओकिनावान आहार में पाए जाने वाले 15 प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट अणु होते हैं जो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं मुक्त कण जो नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने में तेजी लाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शक्ति उदाहरण के लिए हरी चाय के बारे में अच्छी तरह से जाना जाता है और बाद में इस पर अधिक चर्चा की जाएगी। लंबाई, क्योंकि वे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और लगभग हर दिन खाए जाते हैं। क्षेत्र, इन 15 खाद्य पदार्थों को ओकिनावान जीवन शक्ति की कुंजी माना जाता है। टोफू, मिसो, टूना, गाजर, गोया, कड़वा तरबूज, कॉम्बू, समुद्री केल्प, पत्ता गोभी, अनोरित समुद्री शैवाल, प्याज, सोया अंकुरित, हेचिमा, ककड़ी जैसी लौकी, सोयाबीन उबला या कच्चा, शकरकंद, काली मिर्च, सनपिन चा, चमेली की चाय। Chapter 8 Gentle Movements, Longer Life Exercises from the East that Promote Health and Longevity। कोमल चालें, लंबे जीवन पूर्व से व्यायाम जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाने के लिए पूर्वी अनुशासन पश्चिम में काफी लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन उनके मूल देशों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उनका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। योग मूल रूप से भारत से, हालांकि जापान में बहुत लोकप्रिय है और चीन के चीगोंग और ताइची, अन्य विषयों के बीच एक व्यक्ति के शरीर और दिमाग के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वे ताकत, खुशी और शांति के साथ दुनिया का सामना कर सकें। ये सौम्य व्यायाम असाधारण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं और विशेष रूप से उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जिनके पास फिट रहने में कठिन समय है। इनमें से किसी भी पूर्वी अनुशासन का नियमित रूप से अभ्यास करना ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि उन सभी में अच्छी तरह से परिभाषित कदम है, और जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, स्पष्ट नियमों वाले अनुशासन प्रवाह के लिए अच्छे हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी विषय पसंद नहीं है, तो बेझिझक एक ऐसा अभ्यास चुनें जो आपको पसंद हो और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।
निम्नलिखित पृष्ठों में हम स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देने वाली कुछ प्रथाओं पर एक नजर डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा क्षुधावर्धक। अपने दिन की शुरुआत करने के लिए केवल एक जापानी व्यायाम। रेडियो ताइसो आज सुबह का वार्म अप द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के आसपास रहा है। इसके नाम का रेडियो भाग तब से है जब प्रत्येक अभ्यास के निर्देश रेडियो पर प्रसारित किए गए थे, लेकिन आज लोग आमतौर पर इन आंदोलनों को एक टेलीविजन चैनल या इंटरनेट वीडियो में चरणों का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। रेडियो टेसो करने का एक मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना है। अभ्यास हमेशा समूहों में किया जाता है, आमतौर पर स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले और व्यवसायों में कार्य दिवस शुरू होने से पहले। यहाँ तक जिन नर्सिंग होम में हम जाते थे, वे भी प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट इसके लिए समर्पित करते थे, हालांकि कुछ ने अपने व्हीलचेयर से व्यायाम किया। सबसे प्रतिष्ठित रेडियो टेसो अभ्यासों में से एक में केवल गतिशीलता बढ़ाना शामिल है। सबसे प्रतिष्ठित रेडियो टेसो अभ्यासों में से एक में बस अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें एक गोलाकार गति में नीचे लाना शामिल है। रेडियो टेसो हमें शरीर की सभी बुनियादी गतिविधियों का अभ्यास करने में मदद करता है। योग जापान के साथ साथ पश्चिम में भी लोकप्रिय है। योग लगभग कोई भी कर सकता है। इसके कुछ पोज गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम चिकित्सकों के लिए भी अनुकूलित किए गए हैं। योग भारत से आता है, जहां इसे हमारे मानसिक और शारीरिक तत्वों को एकजुट करने के लिए सहस्राब्दी पहले विकसित किया गया था। योग शब्द स्वयं संस्कृत शब्द योग से आया है, जो उस क्रॉसपीस को संदर्भित करता है जो ड्राफ्ट जानवरों को एक दूसरे से बांधता है और जिस गाड़ी को वे खींच रहे हैं। योग शरीर और मन को उसी तरह जोड़ने का प्रयास करता है जो हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है। योग के मुख्य उद्देश्य हैं हमें अपनी प्रकृति के करीब लाने के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि, हमें योग की दिव्य शैलियों के करीब लाने के लिए, हालांकि सभी समान लक्ष्यों की ओर उन्मुख हैं। कई अलग अलग प्रकार के योग हैं जो परंपराओं के अनुसार भिन्न होते हैं और वे ग्रंथ जिनसे वे विकसित हुए थे। ज्ञान योग, ज्ञान का योग, अनुशासन और मानसिक विकास की खोज। कर्म योग, कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्वयं को और अपने समुदाय को लाभान्वित करते हैं। विश्राम कुंडलिनी योग, वांछित मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए विविध चरणों को जोड़ता है। राज योग, जिसे शाही पथ के रूप में भी जाना जाता है, स्वयं और दूसरों के साथ एकता प्राप्त करने की दिशा में कई कदम शामिल हैं। हठ योग, पश्चिम और जापान में सबसे व्यापक रूप, संतुलन की तलाश में संयुक्त आसन या पोज द्वारा विशेषता। ताई ची को ताई ची चुवान के नाम से भी जाना जाता है। ताई ची एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसे बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियवाद के लिए सैकड़ों साल पहले खोजा जा सकता है। यह जापान में भी बहुत लोकप्रिय है। ताई ची मूल रूप से एक निंजा या आंतरिक मार्शल आर्ट थी, जिसका अर्थ था कि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत विकास था। ताई ची, जिसे शरीर और मन को ठीक करने के साधन के रूप में भी देखा जाता था, का उपयोग स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए अधिक बार किया जाएगा। ताई ची की शैलियां, ताई ची के विभिन्न स्कूल और शैलियां हैं। किगोंग को ची कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्यूई और गोंद को जोड़ता है। यह दर्शाता है कि यह रूप व्यक्ति की जीवन शक्ति के साथ काम करता है। विशेष रूप से अपने वर्तमान नाम के तहत, चीगोन की कला ताओ यिन पर आधारित है, जो एक प्राचीन कला है जो मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देती है। चीनी सरकार ने बाद में इसे लोकप्रिय बनाया, जैसा कि उसने ताई ची के साथ किया था। किगोंग में स्थिर और गतिशील शारीरिक व्यायाम शामिल हैं जो खड़े, बैठे या झुकी हुई स्थिति में श्वसन को उत्तेजित करते हैं। चीगोन की कई अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन वे सभी ची को सुदृढ़ और पुनर्जीवित करना चाहते हैं। चीगोन के लाभ, कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, चीगोन जैसे ताई ची और योग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से सिद्ध किए गए लोगों में से एक है, जैसा कि सैन फ्रांसिस्को के किगोंग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर केनेथ एम सेंसिया ने अपने लेख मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ किगोंग में देखा है। चीगोन के लाभ, मस्तिष्क तरंगों का संशोधन, सेक्स हार्मोन का बेहतर संतुलन, दिल के दौरे से मृत्यु दर कम, उच्च रक्तचाप के रोगियों में निम्न रक्तचाप, अधिक अस्थि घनत्व, बेहतर परिसंचरण, बुढ़ापा से जुड़े लक्षणों में कमी, शारीरिक कार्यों का अधिक संतुलन और दक्षता, मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में वृद्धि और अधिक मन शरीर संबंध, बेहतर कार्डियक फंक्शन, कैंसर के उपचार के द्वितीयक प्रभावों में कमी। चैप्टर 9 रेजिलियंस एंड WABI साबी, हाउ टू फेस लाइफ्स चैलेंजेस विदाउट लेटिंग स्ट्रेस एंड वरी एज यू। तनाव और चिंता को अपनी उम्र बढ़ाए बिना जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें। लचीलापन क्या है? एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई वाले सभी लोगों में समान है, वह यह है कि वे अपने जुनून का पीछा करते हैं चाहे कुछ भी हो।
रेनहोल्ड नीबुहर द्वारा प्रसिद्ध शांति प्रार्थना के शब्दों में, भगवान हमें शांति के साथ उन चीजों को स्वीकार करने की कृपा दे जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, उन चीजों को बदलने का साहस करें जिन्हें बदला जाना चाहिए, और एक को दूसरे से अलग करने की बुद्धि। अपने दिमाग को सदाचारी रखने के लिए स्टोइक्स ने नकारात्मक दृश्य की तरह कुछ अभ्यास किया। उन्होंने सबसे बुरी चीज की कल्पना की जो कि तैयार होने के लिए हो सकती है यदि कुछ विशेषाधिकार और सुख उनसे लिया गया हो। नतीजतन वह इस सवाल का जवाब देने में सक्षम था कि सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है। स्वस्थ भावनाओं के लिए ध्यान नकारात्मक दृश्य के अलावा और नकारात्मक भावनाओं को न देने के अलावा स्टोइकिज्म का एक और केंद्रीय सिद्धांत यह जानना है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, जैसा कि हम शांति प्रार्थना में देखते हैं। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनके बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ और अभी में रहने के अलावा स्टोइक्स हमारे आसपास की चीजों की अस्थिरता पर चिंतन करने की सलाह देते हैं। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वे एक पेड़ के पत्तों की तरह हैं, वे हवा के झोंके से किसी भी समय गिर सकते हैं। चीजों की नश्वरता के प्रति जागरूक होने से हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें वर्तमान क्षण और हमारे आसपास के लोगों से प्यार करने में मदद करनी चाहिए। सेनेका हमें बताता है, सभी चीजें मानव अल्पकालिक और विनाशकारी हैं। दुनिया की अस्थायी, अल्पकालिक और अस्थायी प्रकृति प्रत्येक बौद्ध अनुशासन के लिए केंद्रीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमारत को पीढ़ियों तक खड़ा रखना नहीं है, बल्कि रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित करना है, ऐसी चीजें जो मानव हाथों द्वारा बनाई गई संरचनाओं से बेहतर समय बीतने का सामना कर सकती हैं। कुंजी यह स्वीकार करना है कि कुछ चीजें हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे समय बीतने और हमारे आसपास की दुनिया की क्षणिक प्रकृति। जैसा कि नसीम निकोलस तालेब एंटीफ्रैगाइल थिंग्स दैट गेन फ्रॉम डिसऑर्डर में बताते हैं, हम लोगों, चीजों और संगठनों का वर्णन करने के लिए नाजुक शब्द का उपयोग करते हैं, जो नुकसान होने पर कमजोर हो जाते हैं, और उन चीजों के लिए मजबूत और लचीला शब्द जो कमजोर किए बिना नुकसान का सामना करने में सक्षम है, लेकिन हमारे पास उन चीजों के लिए एक शब्द नहीं है जो नुकसान पहुंचाने पर मजबूत हो जाती है। लर्ना के हाइड्रा के पास उस तरह की शक्ति का उल्लेख करने के लिए, उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो नुकसान पहुंचाने पर मजबूत हो जाती हैं, तालेब ने एंटीफ्रैगाइल शब्द का प्रस्ताव रखा। एंटीफ्रैगिलिटी लचीलापन या मजबूती से परे है। लचीला झटके का प्रतिरोध करता है और वही रहता है, एंटीफ्रैगाइल बेहतर हो जाता है। विपत्तियां और असाधारण परिस्थितियां एंटीफ्रैगिलिटी को समझाने के लिए अच्छे मॉडल पेश करती हैं। यदि आपके पास केवल एक वेतन है, तो हो सकता है कि आपके नियोक्ता को परेशानी में पड़ने पर आपके पास कुछ भी न बचा हो, जिससे आप नाजुक स्थिति में हो। दूसरी ओर, यदि आपके पास कई विकल्प हैं और आप अपनी प्राथमिक नौकरी खो देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी माध्यमिक नौकरी के लिए अधिक समय समर्पित कर दें, और शायद इससे अधिक पैसा भी कमाएं। अभी आप सोच रहे होंगे, मुझे एक से अधिक वेतन की आवश्यकता नहीं है, और मैं हमेशा से अपने मित्रों से खुश हूं। मैं कुछ नया क्यों जोड़ूं? यह हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए समय की बर्बादी की तरह लग सकता है, क्योंकि असाधारण चीजें आमतौर पर नहीं होती हैं। यदि आपके पास $10,000 बचा हुआ है, तो आप उसमें से $9,000 को एक इंडेक्स फंड या सावधि जमा में डाल सकते हैं, और शेष $1,000 को 10 स्टार्टअप्स में निवेश कर सकते हैं, जिनमें बड़ी वृद्धि की संभावना है, प्रत्येक में $100। एक संभावित परिदृश्य यह है कि 3 कंपनियां विफल हो जाती हैं, 3 अन्य कंपनियों का मूल्य कम हो जाता है, 3 का मूल्य बढ़ जाता है, और एक स्टार्टअप का मूल्य 20 गुना बढ़ जाता है। एंटीफ्रैगाइल बनने की कुंजी छोटे जोखिम उठा रही है, जिससे हमें बड़ा इनाम मिल सकता है, खुद को उन खतरों से उजागर किए बिना जो हमें डूब सकते हैं, जैसे कि संदिग्ध प्रतिष्ठा के फंड में $10,000 का निवेश करना जिसे हमने अखबार में विज्ञापित देखा था। अपने आप से पूछें, क्या मुझे कमजोर बनाता है? कुछ लोग, चीजें और आदतें हमें नुकसान पहुंचाती हैं और हमें कमजोर बनाती हैं। उदाहरण के लिए, भोजन के बीच नाश्ता करना बंद करें, सप्ताह में केवल एक बार मिठाई खाएं, धीरे धीरे सभी कर्ज का भुगतान करें, जहरीले लोगों के साथ समय बिताने से बचें, उन चीजों को करने में समय बिताने से बचें जो हमें पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। फेसबुक प्रतिदिन हमारे जीवन में लचीलापन बनाने के लिए हमें विपरीत परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक झटका विकास का एक अवसर है। 1 या 2 हिट लेना या तो एक दुर्भाग्य या एक अनुभव के रूप में देखा जा सकता है जिसे हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार सुधार करते हैं और नए और बेहतर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसा कि तालेब एंटीफ्रैगाइल में लिखते हैं, हमें यादृच्छिकता, गड़बड़, रोमांच, अनिश्चितता, आत्मखोज, दर्दनाक एपिसोड सुनने की जरूरत है। ये सभी चीजें जो जीवन को जीने लायक बनाती हैं।
हम उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो नसीम निकोलस तालेब की एंटीफ्रेगाइल को पढ़ने के लिए एंटीफ्रेगिलिटी की अवधारणा में रुचि रखते हैं। चैप्टर 10 इकिगाई, द आर्ट ऑफ लिविंग। मित्सुओ एडा 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण सुलेखक और हाइकुइस्ट में से एक थे। वो एक जापानी व्यक्ति का एक और उदाहरण है जिसने अपना जीवन एक बहुत ही विशिष्ट इकिगाई को समर्पित कर दिया। 17 अक्षर वाली कविताओं के साथ भावनाओं को संप्रेषित करना, एक शोडो सुलेख ब्रश का उपयोग करना। एडा के कई हाइकू वर्तमान क्षण के महत्व और समय बीतने के बारे में दार्शनिक हैं। नीचे पुनरुत्पादित कविता का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, यहाँ और अभी में मेरे जीवन में केवल एक चीज है, तुम्हारा जीवन। एक अन्य कविता में एडा बस लिखती है, यहाँ अभी। यह एक ऐसी कलाकृति है जो मोनो नो अवेयरनेस की भावनाओं को जगाने का प्रयास करती है। निम्नलिखित कविता हमारे जीवन में इकिगाई लाने के रहस्यों में से एक को छूती है। खुशी हमेशा आपके दिल से निर्धारित होती है। यह आखिरी वाला एडा द्वारा भी का अर्थ है, चलते रहो, अपना रास्ता मत बदलो। एक बार जब आप खोज लेंगे आपकी इकिगाई, उसका पीछा करना और हर दिन उसका पालन पोषण करना आपके जीवन में अर्थ लाएगा। जिस क्षण आपके जीवन का यह उद्देश्य होगा, आप अपने सभी कार्यों में प्रवाह की एक खुशहाल स्थिति प्राप्त करेंगे, जैसे कि अपने कैनवास पर सुलेखक या शेफ जो आधी सदी के बाद भी अपने संरक्षकों के लिए प्यार से सुशी तैयार करता है। निष्कर्ष, हमारी इकिगाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन एक चीज जो हम में समान है वह यह है कि हम सभी अर्थ खोज रहे हैं। आधुनिक जीवन हमें अपने वास्तविक स्वरूप से अधिकाधिक दूर करता है, जिससे हमारे लिए अर्थहीन जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। हमारे इकिगाई से जुड़ने में हमारी मदद करने के लिए हमारी अंतर्ज्ञान और जिज्ञासा बहुत शक्तिशाली आंतरिक कंपास है। उन चीजों का पालन करें जिन्हें आप पसंद करते हैं, और उन चीजों से दूर हो जाएं या जिन्हें आप नापसंद करते हैं उन्हें बदल दें। अपनी जिज्ञासा के नेतृत्व में रहें और उन चीजों को करने में व्यस्त रहें जो आपको अर्थ और खुशी से भर दें। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अच्छे माता पिता होने या अपने पड़ोसियों की मदद करने में अर्थ मिल सकता है। हमारे इकिगाई से जुड़ने के लिए कोई सटीक रणनीति नहीं है। इकिगाई के 10 नियम। हम इस यात्रा को 10 नियमों के साथ समाप्त करेंगे जिन्हें हमने ज्ञान से आश्रित किया है। ओगिमी के लंबे समय तक रहने वाले निवासी। 1. सक्रिय रहें, सेवानिवृत्त न हो। जो लोग उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें वे करना पसंद करते हैं और अच्छी तरह से जीवन में अपना उद्देश्य खो देते हैं, इसलिए करते रहना बहुत जरूरी है। मूल्य की चीजें, प्रगति करना, दूसरों के लिए सुंदरता या उपयोगिता लाना, मदद करना बाहर और अपने आधिकारिक पेशेवर के बाद भी अपने आसपास की दुनिया को आकार देना गतिविधि समाप्त हो गई है। 2. इसे धीमी गति से लें। जल्दी में होना जीवन की गुणवत्ता के विपरीत आनुपातिक है। जैसा पुरानी कहावत है, धीरे चलो और तुम बहुत दूर जाओगे। जब हम अत्यावश्यकता छोड़ते हैं पीछे, जीवन और समय नए अर्थ लेते हैं। 3. अपना पेट मत भरो। जब लंबी उम्र के लिए खाने की बात आती है तो कम होता है भी। 80% नियम के अनुसार अधिक समय तक स्वस्थ रहने के लिए हमें करना चाहिए खुद को स्टफ करने के बजाय हमारी भूख की मांग से थोड़ा कम खाएं। 4. अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। दोस्त सबसे अच्छी दवा है। वहां एक अच्छी चैट पर चिंता व्यक्त करने के लिए, ऐसी कहानियां साझा करने के लिए जो आपको रोशन करती हैं दिन, सलाह लेना, मौज मस्ती करना, सपने देखना, दूसरे शब्दों में जीना। 5. अपने अगले जन्मदिन के लिए आकार लें। पानी चलता है, यह सबसे अच्छा है जब यह ताज़ा बहता है और स्थिर नहीं होता है। जिस शरीर में आप जीवन भर चलते हैं उसे थोड़ी जरूरत है इसे लंबे समय तक चालू रखने के लिए दैनिक रखरखाव की। साथ ही व्यायाम रिलीज हार्मोन जो हमें खुश महसूस कराते हैं। 6. मुस्कान। एक हंसमुख रवैया न केवल आराम देता है, यह दोस्त बनाने में भी मदद करता है। उन चीजों को पहचानना अच्छा है जो इतनी महान नहीं है, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए संभावनाओं से भरी दुनिया में यहाँ और अभी में होना कितना सौभाग्य की बात है। 7. प्रकृति के साथ फिर से जुड़ें। हालांकि आजकल ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, मनुष्य को प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बनने के लिए बनाया गया है। हमें उस पर लौटना चाहिए, अक्सर हमारी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। 8. धन्यवाद दो आपके पूर्वजों को, प्रकृति को जो आपको हवा प्रदान करती है, आप सांस लेते हैं और जो खाना आप खाते हैं, अपने दोस्तों और परिवार को, हर उस चीज के लिए जो आपके दिनों को रोशन करता है और आपको जीवित रहने के लिए भाग्यशाली महसूस कराता है। हर पल एक पल बिताए दिन धन्यवाद देते हुए, और आप देखेंगे कि आपकी खुशियों का भंडार बढ़ता है। 9. पल में जियो। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य से डरना बंद करो। आज क्या आपके पास सब कुछ है? मौके पर चौका मारो, इसे याद रखने लायक बनाएं। 10. अपने इकिगाई का पालन करें।
आपके अंदर एक जुनून है, एक अनोखा टैलेंट है जो आपके दिनों को अर्थ देता है और आपको तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ साझा करने के लिए प्रेरित करता है जब तक बहुत अंत तक। यदि आप नहीं जानते कि आपकी इकिगाई अभी तक क्या है, जैसा कि विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, आपका मिशन इसकी खोज करना है।